मैं कपिल वर्मा द वायरल से। आज हम आपको एक ऐसी बिटिया से मिलवाएंगे जिसकी विलक्षण बुद्धि के सामने आप सभी नतमस्तक हो जाएंगे। बिटिया के जो पढ़ाई लिखाई का तौर तरीका है वह एकदम अजूबा है और उस अजूबे तरीके से वह बिटिया अपने देश का, प्रदेश का, अपने ज़िले का नाम रोशन कर रही है। इस समय हम मौजूद हैं मंडला से 80 किलोमीटर दूर ग्राम भीम डोंगरी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीम डोंगरी। डाइस कोड है इसका 234205138807। यहाँ पर हम मिलने आए हैं उस बेटी से जिसके ना तो हाथ सही हैं ना ही घर की माली स्थिति सही है, फिर भी बिटिया ने अपने पैरों के दम पर अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसमें भी प्रथम क्लास थी। आज 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आया 15 अप्रैल को, उसमें भी बिटिया ने कमाल कर दिया। पैरों से लिखकर बिटिया ने बनाए 65%, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ़ है। यहाँ हम अभाव के चलते जमाने भर की बातें करते हैं, बच्चों को ये सुविधाएं देते हैं, वो सुविधाएं देते हैं, ये ट्यूशन जाना है, वो ट्यूशन जाना है, पर यहाँ अभाव से ग्रसित जीवन, शारीरिक पूर्णता नहीं, उसके बाद भी बिटिया ने कमाल करते हुए जो इतिहास रचा है वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। आज हम ग्राउंड ज़ीरो में उस बिटिया से मिलेंगे, उसके परिवार से मिलेंगे, उस शिक्षक से मिलेंगे जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और बिटिया को इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद की। आइए हम स्कूल की ओर रुख करते हैं, स्कूल के अंदर चलते हैं, उन शिक्षकों से मिलते हैं, उस बिटिया से मिलते हैं जिसने पैरों से लिख कर यह इतिहास रच दिया। आइए हम अंदर चलते हैं। भीम डोंगरी में मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ प्रभारी प्राचार्य मौजूद हैं। हम प्राचार्य के संग चलते हैं उस कक्ष की ओर जहाँ बिटिया की पढ़ाई लिखाई होती है। स्वयं जो यहाँ पर प्राचार्य पद पर हैं अभी, इन्होंने बहुत ही छोटी आयु से उस बच्ची को देखा है, पढ़ाया है और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया है। सर, आपका पूरा परिचय? मैं प्रदीप कुमार पटेल, प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीम डोंगरी। कब से आप पदस्थ हैं यहाँ पर? मैं 1998 से यहाँ पदस्थ हूँ। द्रौपदी को लेके कैसा क्या शुरुआती दौर था, कब से आप जान रहे हो? द्रौपदी को मैं कक्षा पहली से जानता हूँ, हमारे संकुल की छात्रा रही है वो। करौंदा टोला प्राथमिक शाला में उसकी प्राथमिक शिक्षा हुई, माध्यमिक शाला भीम डोंगरी में उसकी माध्यमिक शिक्षा हुई और कक्षा 9वीं से 12वीं तक हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीम डोंगरी में अध्ययन रहते हुए उसने इस साल 12वीं की परीक्षा 65% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। बिटिया का लिखना पढ़ना जो होता था वह किस तरीके से होता था? आप शुरू से देख रहे हैं बच्ची को। बचपन से वो अपने माँ के आश्रित थी। प्राथमिक शाला में उसको पैर से लिखना सिखाया गया और वो इतनी प्रबलता के साथ आगे बढ़ी कि वो पैर से लिख कर की ही पहली से लेकर के 12वीं तक की कक्षा को वो सफलतापूर्वक पास किया है। हमें उस बच्ची से मिलवाएंगे आप? चलिए। कुमारी द्रौपदी ध्रुवे। किस क्लास में हो द्रौपदी? 12th की एग्ज़ाम दी हूँ। क्या रिजल्ट आया 12th का? 65%। 65%। सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था आपका? आर्ट। कौन पढ़ाता था आपको? शिक्षक का नाम क्या है आपके? PK पटेल सर। कैसा पढ़ाते थे? अच्छा पढ़ाते। स्कूल में सबका व्यवहार आपके प्रति कैसा है? अच्छा थी। कभी कोई किसी ने आपसे दुर्व्यवहार किया हो? नहीं। घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा भाई बहन और मैं। अच्छा, आपको क्या क्या परेशानी है? मेरे को हाथ से दिक्कत है, मैं हाथ से कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, पूरा काम पैर से करती हूँ। क्या क्या काम कर लेते हैं आप पैर से? मेहंदी बना लेती हूँ, रंगोली और फिर पेंटिंग भी कर लेती हूँ। सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई में लिखते समय कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, मैं सभी सब्जेक्ट पैर से लिखकर एग्ज़ाम दी हूँ। कितनी देर तक लगातार आप लिख लेते हैं पैर से? 3 आधा घंटा, 1 घंटा? 3 घंटा। 3 घंटा कंटिन्यू? जी। परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आई आपको? नहीं। आराम से। क्या चाहते हैं आप आगे, क्या बनना चाहते हैं, क्या करेंगे आगे आप? मैं आगे पढ़ाई करके टीचर बनना चाहती हूँ। मतलब अपना भविष्य और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आप इस लाइन में जाना चाहते हैं? हाँ। कैसी है द्रौपदी पढ़ाई लिखाई में? जी अच्छे हैं सर जी। बातचीत कैसा करती हैं सबके साथ? अच्छा व्यवहार है, अच्छे बोलते हैं। हाँ, कब से आप पढ़ रही हैं इसके साथ? पिछले साल से। पिछले साल से? अच्छा, सब्जेक्ट के कारण आप लोग पिछले साल से आए होंगे एक साथ। बैठ जाइए बेटा। आइए हम बॉयज से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? खड़े होइए। रईस मरावी। हाँ, रईस मरावी। कब से पढ़ रहे हैं आप द्रौपदी के साथ? पिछले साल से।
कैसा व्यवहार है द्रौपदी का? अच्छा व्यवहार है। और आप सभी का? अच्छा व्यवहार करते हैं। आप लोग बहस वहस तो नहीं करते? नहीं करते सर। किसी तरीके का कोई और? नहीं पक्का? जी। नियमित स्कूल आती है। इसको आने जाने में इसके सहेलियां इसको सहयोग करती हैं। दैनिक चर्या की जो बात है उसमें भी इनकी सहेलियां बड़ा बढ़ चढ़ कर इसका सहयोग करती हैं। मेरे ख्याल से द्रौपदी को अभी तक किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं किया गया है और टीचरों का भी सपोर्ट रहता है और हम लोगों का यही प्रयास है कि द्रौपदी पढ़ लिख करके आगे बढ़े, अपने आत्मनिर्भर हो सके वो, ताकि जो उसके साथ जो ऊपर वाले ने विषम स्थिति पैदा की है उसका वो डट के सामना कर सके। बच्चों को लेके द्रौपदी का व्यवहार कैसा क्या रहता है? बच्चे सपोर्टर हैं, बच्चे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, अगर बच्चों को आभास हो जाए कि द्रौपदी को प्यास लगी है तो वो पानी लेकर के भी पिलाने की क्षमता रखते हैं और सहयोग में तो देखता रहा हूँ कि निरंतर सहयोग करते चले आ रहे हैं। द्रौपदी के इलाज को लेके आप लोगों ने बाहर भी प्रयास किए थे, कैसा क्या था वह? द्रौपदी को दिल्ली के अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को हमने दिखाया था, बॉम्बे भी ले गए थे। उसका एक अंग क्रियाशील नहीं है। डॉक्टर ने कहा तो कॉस्मेटिक हैंड दिया है, उन्होंने कहा है कि इसको लगाने का ये अभ्यास करे, अगर कोई मूवमेंट मिलता है तो हम उसको हाथ लगाने का प्रयास करेंगे। प्रयास ये है कि द्रौपदी अगर जहाँ भी इलाज के लिए कहेगी हम ले जाने का प्रयास करेंगे। स्कूल से शिक्षिका शैल संत जी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं जिन्होंने द्रौपदी को शुरू से यहाँ पर देखा हुआ है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। द्रौपदी को लेके कैसा क्या व्यवहार रहा, क्या सोच है आपकी और कैसा क्या पढ़ाई में वो आगे बढ़ी? सर द्रौपदी का व्यवहार बहुत अच्छा है, यानी कि वो ज़्यादा बोलती नहीं है, शर्मीली स्वभाव की है और पढ़ाई लिखाई में बहुत एक्टिव है। यानी कि उस हाथ से काफ़ी बच्चे जो लिखते हैं उनको देख कर के वो उसको लगा कि मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूं और मैं भी अच्छे से कुछ सीख सकूं और आगे कुछ कर सकूं, तो वो हाथ से ही अपना लिखाई स्टार्ट कर दी। और क्या बोलते हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस लेकर पढ़ाई कर रही है वो, तो हाथ से मेहंदी भी लगा लेती है, अपने पैरों से पैर से लगा लेती है मेहंदी। जी। आप लोगों को कभी कठिनाई नहीं होती उसको पढ़ाने में? सर कठिनाई नहीं होती इसको पढ़ाने में, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पैर से लिखाई कर लेती है। लिखाई कर लेती जी, है, मतलब जी। आप तेज बोल रहे हैं वो धीमे लिख पा रही है, सब नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी कुछ बोलते हैं तो जो हाथ से लिखने वाले बच्चे हैं उनके बराबर वो पैर से लिखाई कर लेती है। जी। शासन प्रशासन को लेके क्या सोचना है आपका? द्रौपदी को किस तरह की और मदद की आवश्यकता है? द्रौपदी को लेकर के यही चाहती हूँ सर कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से और सहायता मिलनी चाहिए और आगे उसको और बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसको, ताकि और अच्छे से कुछ कर सके वो अपने भविष्य के लिए। एक बार पुनः आपका पूरा परिचय। मेरा नाम कुमारी शैल संत है और मैं ब्यूटी एंड वेलनेस की वोकेशनल ट्रेनर हूँ। कहाँ पर? यहीं पे भीम डोंगरी स्कूल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ध्रुवे। बिटिया का नाम? द्रौपदी ध्रुवे। क्या समस्या है बिटिया को? बिटिया को यही समस्या है कि बचपन से वो विकलांग है, वही समस्या है और पैरों से लिखता है वो। और पढ़ाई लिखाई में कैसी है? पढ़ाई लिखाई में तो सुरक्षित, मतलब अच्छी नंबर लाए हैं अभी भी और पहले भी लाए थे। सरकार से कोई मदद वगैरह मिली आपको? नहीं मिले सर। क्या चाहते हैं आप, किस तरीके की मदद होनी चाहिए? मदद तो चाहिए था लेकिन नहीं मिल पा रहा है, नहीं किए हैं सर। हम लोग खेती किसानी कर रहे हैं सर। खेती में आय मतलब साल में 36,000 के आसपास पीने के लिए भरपूर हो जाता है, मतलब बेचते हैं 36,000 के आसपास चल जाता है सर। नहीं पढ़ाना चाहता हूँ मैं, बिल्कुल 45 किलोमीटर दूर तो है सर। फिर कैसा करोगे? नहीं बस ही से आना जाना कराएंगे, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कह रहा हूँ। बीरबल ध्रुवे। गाँव का नाम? करोंदा टोला भीम डोंगरी। जो इनसे बात की है बच्ची से और यहाँ के स्टाफ से, है ना, तो मैंने ये पाया कि एक कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ राह। कर्मठ व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ लोग आरक्षण का रुआ होते हैं और यहाँ देखिए एक बच्ची जो बचपन से दिव्यांग है, जिसको कुदरत ने उसको हाथ नहीं दिए, वो पढ़ने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करके
और जैसे मेरे को बताया गया है कि 10th में इनका 62% आया था, देन उसके बाद में अभी 12th के एग्ज़ाम जो है उसमें 65% मार्क्स लेके आगे बढ़ी बच्ची। अब बात आती है कि इस बच्ची को शासन प्रशासन से क्या सहयोग मिलता है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार अभी तक इसको साल में 3600 रुपये सहायता को मिले हैं। एक विडम्बना है कि जब इनके माँ बाप आए थे यहाँ पे, उनसे भी बात हुई, उनकी आजीविका साधन पूछा, उनकी आय पूछा, तो उन्होंने बताया कि 25,000 रुपये में मिलता है, 25,000 रुपये कमा लेते हैं। ये राशि महीने की नहीं है, एक साल की है। जहाँ पे ऊंचे पदों पे बैठे लोग 25,000 एक दिन में खर्चा करते हैं, महंगे महंगे होटलों में रुकते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते हैं, उनको ये सोचना विचारना चाहिए, उन जनप्रतिनिधियों को सोचना विचारना चाहिए कि एक परिवार 25,000 रुपये में साल भर अपनी जीवन यापन कर रहा है और इस बच्ची को पढ़ाया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात ये है कि जैसे बताया कि जिस समय मैडम सिडाना यहाँ की मंडला कलेक्टर थी, उस समय जब उनको खबर लगी तो उनने बहुत कुछ सहायता की और यहाँ के स्टाफ ने बहुत खुल के इस बात को स्वीकार किया। यदि मैडम सिडाना यहाँ पे होती तो बच्चे का भविष्य कुछ और होता। सवाल ये उठता है, क्या मैडम सिडाना के बाद में यहाँ पे कोई कलेक्टर नहीं आए? क्या किसी की जानकारी में नहीं था? या यहाँ के जनप्रति लोग अंधे बन के, गूंगे बहरे बन के बैठे हैं? एक्चुअली दिव्यांग की बच्ची नहीं है, दिव्यांग हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि और नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, जिनकी आंखों में ये नहीं दिखता कि उनके क्षेत्र से एक बच्ची आगे बढ़ रही है, उसको बढ़ाने के लिए जी जान लगाएं। ये सबसे बड़ी विडम्बना है यहाँ की। और सवाल ये है कि जैसे बच्ची अभी पढ़ के निकली, 65% आया है, अब ये बच्ची आगे पढ़ना चाहती है। यहाँ से सबसे नज़दीक जो कॉलेज है वो बिछिया पड़ता है। बिछिया की दूरी लगभग यहाँ से 45 किलोमीटर दूर पड़ती है। सवाल ये उठता है, ये बच्ची यदि पास से पास भी जाना चाहेगी तो बिछिया है, वहाँ का 45 किलोमीटर का रोज़ का अप डाउन और उसका खर्चा, ये तो कोई टैक्सी करके तो नहीं जाएगी नहीं। यहाँ की जो बसें चलती हैं, टैक्सी चलती है, शेयरिंग वाली जो टैक्सियाँ चलती हैं, उसमें जाएगी, सवारी गाड़ी में जाएगी। ये खर्चा कौन देगा इनको? जिस परिवार की इनकम भी साल की 25,000 रुपये है, ये सोच के देख शासन प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि कि ये कैसे खर्चा मेंटेन करेगी। यहाँ के स्टाफ से जानकारी मिली कि उनने इस बच्ची और इस परिवार को, इस बच्ची की पढ़ाई के लिए बहुत कुछ आर्थिक सहयोग किया है। यहाँ के प्रभारी प्राचार्य पटेल सर हैं, उनसे बात हुई है। उनने बताया कि 7 साल पहले उनने देखा था इस बच्ची को मिडिल स्कूल में पढ़ते हुए, लोअर उसमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हुए देखा था, और वहाँ से निगाह उनकी थी कि ये बच्ची पढ़ाई में अच्छी है, इसको आगे बढ़ाना है। उनका सहयोग प्लस यहाँ के स्टाफ का पूरा सहयोग जो मिला, उस वजह से ये बच्ची आज दिन यहाँ पे 12th की परीक्षा दे के इतना आगे बढ़ी है। अब इसके आगे कौन खर्चा करेगा? प्रचार महोदय और यहाँ के स्टाफ को इतना प्रभावित हैं बच्ची से कि हम पढ़ाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, हम व्यक्तिगत रूप से खर्चा करेंगे, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है उन लोगों को क्या, वो लोग कब तक सोए रहेंगे, ये विचार नहीं करते। एक विशेष जानकारी कहना चाहिए इसको, जिसके लिए हम मंडला से चलकर 80 किलोमीटर दूर यहाँ पर भीम डोंगरी पहुँचे। यहाँ पर हमारे साथ पूरी हमारी टीम, राकेश झा जी, एसपी तिवारी जी, अशोक मिश्रा जी, ये सभी हमारे साथ पूरे सफ़र पर बने रहे। हमने यहाँ के प्राचार्य से, यहाँ के शाला स्टाफ से, हर उस शख्स से मिलने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि बच्ची का व्यवहार, बच्ची की पढ़ाई लिखाई कैसी थी। बच्ची के माँ बाप से भी हम मिले, उनकी भी जानकारी जो थी वह भी हमने आपसे शेयर की। किसी के भी मुंह से बच्ची के लिए एक भी शब्द गलत नहीं निकला। हर कोई जान रहा है कि यह बच्ची अच्छे से अच्छा पढ़ना चाहती है। बच्ची हमारे साथ खड़ी है। कुदरत की जो मार है उसे हम रोक नहीं सकते, जिसके कारण बच्ची दिव्यांगता का शिकार हुई, पर उसके हौसले बुलंद थे। आज अपने पैरों के बल पर वह पढ़कर 12वीं तक की परीक्षा फर्स्ट क्लास पास कर चुकी है। जहां हमारे शहर के, मैं सिर्फ मंडला की ही बात करूंगा, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में बच्चे पढ़कर इस मुकाम को नहीं हासिल कर पाए, वहां इस छोटे से गांव में, जो मंडला का पहले नक्सलाइट बेल्ट कहलाता था, प्रधानमंत्री और हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके दिशा निर्देश में अब यह नक्सल मुक्त एरिया हो चुका है। उस जगह पर इस बच्ची ने भारी संघर्ष करते हुए अपने शिक्षकों की मदद से आज यहाँ तक पहुँची, पर किसी भी नेता या जनप्रतिनिधि ने इसकी सुध लेना उचित नहीं समझा। हम एक तरफ जहां आप देखते हैं आए दिन आरक्षण का रोना रोया जाता है, वहां यह बच्ची किसी भी तरीके से लाभान्वित नहीं है। राकेश झा जी ने
जो 3600 रुपये बताए वह शासकीय योजना के खाली इसे नहीं मिलते, उस हर बच्चे को मिलते हैं जिसके उसमें स्कॉलरशिप का हकदार होता है बच्चा। तो खाली इसके लिए वह मदद नहीं थी, वह मदद हर बच्चे को मिल रही है। हम खास बात करें इस बच्ची को क्या मदद मिली, तो वह मदद यहाँ के प्राचार्य ने की, यहाँ के शिक्षकों ने की। माँ बाप की वार्षिक इनकम 25 से 30 हज़ार रुपये। आप सोच सकते हैं 25 से 30 हज़ार रुपये सालाना इनकम में क्या हो सकता है। अब बच्ची कॉलेज पहुँच गई है, सबसे पास का कॉलेज बिछिया कॉलेज है, जाने आने में लगभग 40 से 50 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। बस से भी बच्ची जाएगी, पढ़ने का खर्चा भी आप देखते हैं तो 50 से 60 रुपये मामूली बात है। जहाँ 25 से 30 हज़ार रुपये साल की सैलरी है, वहाँ पर सैलरी क्षमा कीजिए मजदूरी है या खेती किसानी से निकल रहा है, वहाँ पर बच्ची का डेली अप डाउन करना, पढ़ना, बाकी विसंगतियों को झेलना, क्या यह सब मुमकिन है? आज बच्ची उस मुकाम पे खड़ी है जहाँ बच्ची को मदद की निहायत ही आवश्यकता है। क्या जनप्रतिनिधि, क्या जिला प्रशासन आगे आएगा और इस बच्ची की मदद करेगा, यह आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कपिल वर्मा, मेरे साथ में अशोक मिश्रा जी, एसपी तिवारी जी, राकेश झा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला।